हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 10 जिसका नाम है बाबांचे पत्र, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, शब्दार्थ। इसमें पहला क्या है, पूर्णतः। पूर्णतः मतलब क्या होता है, पूर्णपणे, मतलब कि आप बोल सकते हो कंप्लीटली, मतलब पूरे तरीके से। ठीक है, भरपूर। आगे क्या आपको गुरफटलो, मतलब क्या व्यस्त झालो, गुंतून राहिलो, मतलब क्या होता है इसका, मतलब कि बिजी रहना। ठीक है, अब आगे क्या है, दूरध्वनि। दूरध्वनि मतलब क्या होता है, टेलीफोन। ठीक है, फोर्थ क्या है, हितगुज। हितगुज मतलब क्या होता है, मनातील भावना, मतलब कि मन की जो बात रहती है वो। ठीक है, अब आगे क्या देखो, फिफ्थ में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर अवगढ़। अवगढ़ मतलब कठिन, मतलब कि डिफिकल्ट, या आप टफ बोल सकते हो। अब देखो सिक्स में क्या है, विपरीत। विपरीत मतलब क्या होता है, वाइट, मतलब कि आप बोल सकते हो बुरा। सेवेंथ में क्या है, अपयशी, मतलब क्या होता है, अयशस्वी, मतलब कि आप बोल सकते हो अनसक्सेसफुल। ठीक है, नाकामयाब। एट में क्या है, संकल्पना, मतलब क्या होता है इसका, संज्ञा, मतलब कि कंसेप्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर नाइन्थ में क्या है, संबोध। संबोध मतलब क्या था, मूड, रचना, मतलब कि बेसिक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, टेंथ में क्या है, सराव। सराव मतलब क्या होता है, अभ्यास, मतलब कि प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब देखो 11th में आपको क्या है, श्रेणी। श्रेणी मतलब क्या होता है, दर्जा, या आप ग्रेड बोल सकते हो, जो आपको एग्जाम में मिलता है, मार्क्स। अब आगे क्या है, आंतरिक गुण। आंतरिक गुण मतलब क्या होता है, मनाचे गुण, अंगभूत गुण, मतलब कि जो हमारी इनर क्वालिटीज होती है वो। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, हल्ली। हल्ली मतलब क्या होता है, आताच्या घडीला, मतलब कि आजकल के समय, या तो आप नाउ डेज बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या है देखो 14 में व्यक्तिमत्व। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे और आपको बोल रहे हैं गुण वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्ति, मतलब कि जिसकी आप बोल सकते हो पर्सनैलिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, आपको 15 पे क्या दिया गया है, खात्री। खात्री मतलब क्या, विश्वास। 16 में क्या है आपको, फराड़, मतलब दिवाळीचा खाऊ, जो दिवाली पर खाना बनाते हैं वो। ठीक है, अलग अलग। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या है, एका शब्दात उत्तरे लिहा। इसमें फर्स्ट क्या है, कठीण गेलेला पेपर। कौन सा पेपर कठिन गया था, वैष्णवी का गणिताचा, गणित का मतलब मैथ्स का। ठीक है, अब आगे क्या है, सेकंड में आपको पूछ रहे हैं, वैष्णवीला पत्र लिहणारे, मतलब वैष्णवी को पत्र किसने लिखा था, बाबा। ठीक है, अब आगे क्या है, परीक्षेतील गुणापेक्षा महत्वाचे गुण। देखो मतलब कि जो परीक्षा में हमें गुण मिलता है, जो हमें एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आंतरिक गुण, जो हमारी इनर क्वालिटीज़ है। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, फोर्थ में यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, वैष्णवीसाठी बाबा आणणार असलेले खाऊ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वैष्णवीसाठी बाबा आणणारा असलेला खाऊ, मतलब कि जो बाबा ने वैष्णवी के लिए खाने के लिए जो चीज़ लाया था वो कौन सी थी, पुस्तकांचा। देखो हमने चैप्टर में देखा था ना कि वैष्णवी को, जैसे लोगों को खाने में अलग अलग चीज़ें पसंद है, तो वैसे वो वैष्णवी को क्या पसंद था, बुक्स पढ़ना। तो बाबा ने उसी को उस बुक को, उसके बुक पढ़ने की जो हॉबी थी उसको खाने से कंपेयर किया था, कि मैं तुम्हारा कुछ फेवरेट खाने की चीज़ लाने वाला हूँ। तुम तो समझी गई होगी क्या लाने वाला हूँ, बुक्स, क्योंकि वैष्णवी को बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या, उत्तरे लिहा। फर्स्ट क्या, आईने दूरध्वनीवरून बाबांना कोणता निरोप दिला। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आई थी, जो मम्मी थी, उन्होंने बाबा को टेलीफोन पर कौन सा मैसेज दिया। तो आंसर में क्या है आपको यहाँ पर, आईने दूरध्वनीवरून बाबांना असे सांगितले की वैष्णवीला 6 माहीच्या गणिताचा पेपर कठीण गेल्यामुळे ती फार निराश झाली व रडत ही होती। क्या बोल रहे हैं कि आई ने टेलीफोन पर बाबा को ये मैसेज दिया, ये बोला कि वैष्णवी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो 6 महीने पर एग्ज़ाम होता है, उसमें उसका गणित का जो पेपर था, जो मैथ्स का पेपर था, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन गया, डिफिकल्ट गया, और इस कारण वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई और रो रही है। ठीक है, ये मैसेज आई ने टेलीफोन पर बाबा को दिया। अब सेकंड में क्या है, बाबांनी दूरध्वनीवरून बोलणे का पसंद केले नाही। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बाबा थे उन्होंने टेलीफोन पर वैष्णवी से बात करना क्यों पसंद नहीं किया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर उत्तर में, पत्रातून वैष्णवीशी सविस्तर हितगुज करावे म्हणून बाबांनी दूरध्वनीवरून बोलणे पसंद केले नाही। यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कि जो बाबा थे, उन्हें वैष्णवी से अपने दिल की बात करना था, इसलिए वो फ़ोन पर बात करना नहीं पसंद किए, वो लेटर लिखकर वैष्णवी को भेजे। ठीक है, अब देखो थर्ड में क्या है आपको, गणित विषय वैष्णवीच्या लाडका होण्यासाठी बाबांनी कोणते उपाय सुचवले आहेत। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गणित विषय, जो मैथ्स सब्जेक्ट है, ये वैष्णवी का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, तो इसके लिए बाबा ने कौन सा सुझाव दिया, वैष्णवी को कौन सा उपाय दिया। तो उत्तर में क्या है आपको, गणित विषय वैष्णवीच्या लाडका होण्यासाठी बाबाने तिला गणिताची मैत्री करणे, संकल्पना, सुबोध, क्रिया नीट समजावून घेणे व उदाहरणे सोडण्याचा चांगला सराव करणे हे उपाय सुचवले आहेत। क्या बोल रहे हैं
कि गणित जो सब्जेक्ट है वो वैष्णवी को फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, इसके लिए बाबा ने वैष्णवी को गणित गणित से दोस्ती करने बोला, मैथ्स सब्जेक्ट से, कि वो दोस्ती करे, उसको मतलब डर डर के नहीं पढ़े, उससे क्या उसे अच्छा लगे ऐसा पढ़े, उसको मज़े लेकर पढ़े मैथ्स को। और क्या बोले कि उसमें जो कंसेप्ट है, जो उसके बेसिक्स है, और जो मैथ्स के अलग अलग जो फंक्शंस है, जो मेथड्स है, ये सारी चीज़ों को वो अच्छे से समझ जाए, और जो उसमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं मैथ्स में, उसको अच्छे से सॉल्व करे, उसकी प्रैक्टिस करे। ये सुझाव, ये उपाय बाबा ने वैष्णवी को दिया ताकि उसकी मैथ्स के साथ दोस्ती हो जाए, उसको मैथ्स अच्छा लगने लगे। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया आपको, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द दिया। यहाँ पे देखो हमें कुछ शब्द दिए गए, इसका हमें समानार्थी शब्द लिखना है। तो हमने लिखा है, देखो नृत्य मतलब क्या होता है, नाच, इसका समानार्थी है। सुंदर मतलब क्या होता है, सुरेख। अवगढ़ मतलब क्या होता है, कठिन। देखो सुंदर मतलब आपको मालूम है, सुरेख ब्यूटीफुल। अवगढ़ मतलब क्या होता है, कठिन मतलब डिफिकल्ट। उशीर मतलब विलम्ब मतलब कि लेट आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या था आपको 5th में, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द दिया। यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे हमें दिया गया था क्या, कठिन। कठिन का अपोजिट क्या आएगा, सोपे। कठिन मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। सोपे मतलब आप बोल सकते हो ईजी। मैत्री मतलब क्या होता है, फ्रेंड। इसका अपोजिट है वैर, मतलब आप बोल सकते हो जो गैर हो। फिर अपयश में क्या, अपयश मतलब क्या होता है, अनसक्सेसफुल होता है। तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, यश मतलब सक्सेसफुल। अवगुण, अवगुण मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें किसी को कोई क्वालिटी ना हो। तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, गुण, जिसमें मतलब क्वालिटी। अब देखो प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बोले वैष्णवीच्या अंगी असलेल्या कला। क्या बोले, वैष्णवी की जो इनर क्वालिटीज थी, जो उसके अंदर कला थी, वो कौन कौन सी है। तो कौन सी थी, देखो गोष्ट सांगने, वो कहानी बहुत अच्छी बताती थी। चित्रकला, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी। नृत्य कला, वो डांस बहुत अच्छा करती थी। तो ये उसकी क्या थी, ये उसका जो अंदर की क्वालिटीज़ थी, जो उसकी इनर क्वालिटीज़ थी, ये 3 थी जो बाबा ने लेटर में लिखा था। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें कारण लिखना है। ठीक है, सब जो दिए गए, तो देखो ना पहले क्या, बाबानी कला। तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे जो आपको लिखना है वो आएगा जीवन सुंदर करते। फिर क्या है, जोपासने आचा आग्रह केला। तो इसमें आपका आएगा व्यक्तिमत्व फुलवते। फिर आपको क्या है, लास्ट आपका है कारण कला। तो इसका आएगा गुणाची वाढ करते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर है सध्याच्या युगात पत्र पाठवण्याची कोणकोणती साधने उपलब्ध आहेत त्यांची यादी करा। क्या बोल रहे हैं कि आजकल के समय में पत्र भेजने का, लेटर भेजने का कौन कौन सा साधन अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर लिखो। तो क्या रहेगा, पहला पत्र पेटी, फिर क्या है टपाल गाड़ी, फिर उसके बाद क्या है कुरियर, ईमेल, विमान। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम पत्र भेज सकते हैं। ठीक है, पत्र पेटी है, टपाल गाड़ी है जिससे पत्र जाता है जो गाड़ी से, और कुरियर के थ्रू भी आप अपना पत्र भेज सकते हो। ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो, लोग अभी डिजिटल भेजते हैं ना, ईमेल से आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ लेटर भेज सकते हो किसी को भी। और विमान, एरोप्लेन के थ्रू भी अब लेटर जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है आपको, दिवाळीच्या सुट्टीत तुम्ही काय काय गम्मत करणार त्याची यादी बनवा। क्या बोले, दिवाली की छुट्टी में तुम क्या क्या करते हो उसका यहाँ पर लिस्ट बनाओ। तो पहला क्या है, देखो सबसे प्रथम मी नवीन कपडे विकत घेणार। क्या बोले, सबसे पहले मैं अपने लिए नया कपड़ा लेकर आऊँगा। बाबांना सोबत घेऊन फटाके विकत घेणार, और बाबा के साथ जाकर मैं पटाखे लेकर आऊँगा। आई बरोबर मामाच्या गावी जाणार, और मम्मी के साथ मैं मामा के गांव जाऊंगा, मामा का जहाँ पर घर है गांव में वहाँ पर जाऊंगा। आई व आजी यांना फराळ बनवण्यात मदत करणार, और आई और आजी मतलब कि मम्मी और दादी की मैं दिवाली में जो मिठाई बनाते हैं वो सब बनाने में मदत करूंगा। मित्राबरोबर मोकळ्या अंगणात फटाके वाजवणार, और मैं अपने दोस्त के साथ आंगन में बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा, बाहर जो मैदान में बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। शिक्षकाने दिलेला गृहपाठ वेळेवर पूर्ण करेन, और जो हमारे टीचर ने जो हमें होमवर्क दिया है दिवाली का, वो मैं एकदम टाइम पर पूरा कर लूँगा। मित्रासोबत घराच्या अंगणात मातीच्या किल्ला तैयार करणार, और मैं अपने दोस्त के साथ जो घर का आंगन है उसमें एक मिट्टी का किला तैयार करूँगा। किल्ल्यावर शिवाजी महाराज व इतर सिपाही यांची मांडणी करणार, और उस किले में शिवाजी महाराज और उनके सिपाही को मैं तैनात करूँगा। ठीक है, तो ये अलग अलग काम दिवाली में करने वाले हैं जो लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, आपको बनाने बोला था। अब देखो आगे क्या है आपको, प्रश्न नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, तुमच्या मित्राला मैत्रिणीला पोहण्याच्या स्पर्धेत राज्यातून प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला। क्या बोल रहे हैं कि आपके जो फ्रेंड है उसको पूरे स्टेट में
पूरे राज्य में उसको फर्स्ट रैंक आया है स्विमिंग में, ठीक है, उसको स्विमिंग में फर्स्ट रैंक आया है. तिचे अभिनंदन करणारा संदेश खालील चौकटीत लिहा. क्या बोल रहे, और उसको आप क्या करो, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, उसको बधाई देते हुए आप एक यहाँ पे चौकटी में क्या करना है, संदेश लिखना है. तो आप कैसे लिखोगे, प्रिय अजय अनुया, आपका फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, तो आपको ऐसे लिखना है, प्रिय अजय या अनुया, तू पोहण्याच्या स्पर्धेत राज्यात सर्वप्रथम आल्याबद्दल तुझे मनापासून अभिनंदन. क्या यहाँ पर बोले कि क्योंकि स्विमिंग में पूरे राज्य में फर्स्ट आया है, इसके लिए तुझे बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन. आगे क्या है, आम्हाला तुझा अभिमान वाटतो, हमें तेरे ऊपर गर्व है, असेच उज्ज्वल यश तू मिळवावेस ही हार्दिक शुभेच्छा. ऐसे ही तू सक्सेस पाते रहे, इसके लिए तुझे बेस्ट विशेस. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो. अब आगे क्या है, अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. क्या बोल रहे हैं कि नाकामयाबी, अब फेलियर, ये सक्सेस की पहली आप बोल सकते हो सीढ़ी है, पहला कदम है सक्सेस की तरफ बढ़ने का. यासारखी 2 वाक्य खालील चौकटीत लिहा. क्या बोले, इसके लिए आप 2 वाक्य ये यहाँ पर लिखो, जो नीचे आपको 2 बॉक्स दिया गया है टेक्स्ट बुक में. पहले क्या देखो, कठोर परिश्रमाला पर्याय नहीं. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि हार्डवर्क का, देखो हार्डवर्क के बिना आपको सक्सेस मिल नहीं सकती है, ठीक है, तो हार्डवर्क करना ही है, आप बिना हार्डवर्क किए सक्सेस नहीं पा सकते हो. फिर आगे क्या है, केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे. अब आगे आपको क्या है, लास्ट में खालील वाक्यांतील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य विशेषणे लिहा. यहाँ पर हमें क्या करना है, जो बॉक्स हमें यहाँ पर ब्लैंक दिया गया वहाँ पर विशेषण फिल करना है. आपको कुछ देखो विशेषण जो है दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें से चूज करके फिल करना है. पहला क्या है, हिमालय उच्च पर्वत आहे, आपका आंसर क्या है, उच्च. ठीक है, फिर क्या है, हमने देखो यहाँ से उच्च चूज करके लिखा है. फिर क्या है, कपास घ्यायला आईने मला ₹100 दिले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100, यहाँ से हम पिक करेंगे. ठीक है, अब आगे क्या है, बागेत टवटवीत फुले आहेत, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टवटवीत. ठीक है, यहाँ से हमने ये वाला पिक किया है. फिर लास्ट में क्या है, ताईने मला नवा सदरा दिला, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नवा, जो हमने यहाँ से चूज़ किया है. ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा. आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.